तो पिछले वीडियो में हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। जैसे किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जब हम कोई वाइंडिंग करेंगे, एक शुरू का एंड और लास्ट का एंड, इसको जब सप्लाई देंगे तो इट बिकम्स अ मैग्नेट विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। पहले स्ट्रेट कंडक्टर था, अब सर्कुलर लूप है, एक गोलाई में है पूरा लूप की तरह। उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो उसमें मैग्नेट किस टाइप का बनेगा। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स बिकम लार्जर and larger as we move away from the conductor। ये कंडक्टर है, इसके आसपास एक कंसेंट्रिक सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे नजदीक होगा तो सर्कल नजदीक होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। जैसे इससे दूर होते जाएंगे तो सर्कल बड़े बनते जाएंगे, ऐसे बड़े बनते जाएंगे। अब यहाँ से भी बड़े बनेंगे, यहाँ से भी बनेंगे, ये यहाँ से जो है ऐसे सर्कल ऐसे, और यहाँ सेंटर में ये एक तरह के स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर ये है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से गोल सर्कल बना, यहाँ से बना, ये ऐसे गोल और अल्टीमेटली ये सीधे हो जाएंगे ऐसे। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल भी कहते हैं। मैक्सवेल ने दिया था कॉक स्क्रू। जब आप किसी भी स्क्रू को टाइट करते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से स्क्रू को पकड़ते हैं। तो अगर हम अपने आप को करंट माने कि जिस डायरेक्शन में हम बैठे हैं इस डायरेक्शन से करंट आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू को हम घुमाते हैं, आपको पता है जब स्क्रू हम लगाते हैं तो क्लॉकवाइज राइट की तरफ घुमाते हैं, ऐसे राइट की तरफ घुमाते हैं, इधर खोलते हैं इसको। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में हम हैं। नहीं समझ आया? ये है, मान लो ये अंगूठे की डायरेक्शन जो है ये हमारी डायरेक्शन है और उंगलियों की डायरेक्शन। जब हम स्क्रू किसी भी पेच को कसते हैं तो हम स्क्रू डाल के तो उसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू घूमता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसको मैक्सवेल कॉक रूल भी कहते हैं और राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। आइए अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको एक और कंसेप्ट दे देता हूँ। सबसे पहले आपको सोलेनॉइड समझ आना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है। मान लो हम इसको ऐसे गोलाई में बना देते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में। हमारे पास कोई जो है कॉपी का पेज ले सकते हैं या कुछ गत्ता ले सकते हैं, और इसके आसपास हमने वायर घुमानी है। मतलब जो मैग्नेट बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होना चाहिए। पहले स्ट्रेट था, फिर हमने लूप बनाया, अब हमने सिलेंड्रिकल बना दिया। अब इसमें तार लपेटी हुई है हमने, और एक शुरू का एंड और एक लास्ट का एंड बचा हुआ है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कनेक्शन दे दिया। अब कहता है बताओ इसमें मैग्नेट कैसा बनेगा। अगर इसमें कोई चीज़ डालेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बीच में कितनी होगी और नीचे कितनी होगी। जब बीच में डालेंगे तो इसमें क्या होगा, वापस लाएंगे तो क्या होगा, खड़ा रखेंगे तो क्या होगा। अब इस तरह से जो मैग्नेट बनेगा उसको सोलेनॉइड कहते हैं, याद रखना आप, सोलेनॉइड।
A coil of many circular tongue insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder. तार के बहुत से टर्न्स जब सिलेंडर की शेप में हम उनको लपेट मारते हैं तो उसको सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जैसे अभी मैंने ये बताया था। यहाँ से तार जब हमने लपेटी, एक शुरू का बिगिनिंग यहाँ था, एंड यहाँ पर, अगर पॉजिटिव इधर को दी तो ये नॉर्थ बनेगा, अगर पॉजिटिव इधर को दी तो नॉर्थ ये बनेगी। मतलब इस मैग्नेट के एक पोल, एक जो है एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? जिस एंड को हमने पहले पॉजिटिव दिया था उसको नेगेटिव देना, और जिसको नेगेटिव दिया था उसको पॉजिटिव देना। अब चेक क्या करना है? वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक साउथ पोल। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड और इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। इसके अंदर, ये जो सिलेंडर हमने बनाया था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? जैसे पैरेलल लाइंस में होता है, इसी के पैरेलल लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सोलेनॉइड। ये इंडिकेट करता है कि सोलेनॉइड के अंदर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक बराबर होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. अब क्वेश्चन है कि ये जब हमने सोलेनॉइड बना दिया तो इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जब हमने सोलेनॉइड बना दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, अब हम एक लोहे का पीस लेते हैं और इसको इसके बीच में कुछ समय के लिए रख देते हैं। अब ये लोहे का पीस मैग्नेट बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस सोलेनॉइड को हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा आजकल बहुत से स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जो है ऐसे चले हैं कि बीच में कहीं स्क्रू डालना है तो वो उसके साथ चिपक जाता है। रीज़न क्या है कि ये मैग्नेटाइज किया हुआ होता है मटेरियल। तो ये मैग्नेटाइज कैसे हुआ? उस स्क्रू ड्राइवर को सोलेनॉइड में कुछ समय के लिए जब डाला जाएगा तो ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता। मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट जब हमने तैयार करने होंगे तो सोलेनॉइड से मैग्नेट तैयार हो जाता है। जैसे सॉफ्ट